अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MT एजुकेशन जाले। आज हम लोग क्लास 10th के सेंटअप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जो कि 50 ऑब्जेक्टिव आज सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024, जो कि रियल पेपर है, माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2024 मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए और 30 जो है आपको पूछे गए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन और +8 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं आया हूं, तो चलिए बिना देर के हुए आप लोगों को मैं सॉल्यूशन इसका दिखाता हूं, साथ में सॉल्यूशन भी करवाऊंगा आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए, मैंने एक बच्चे से लिया था ये क्वेश्चन, जो कि मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ। चलिए आप लोगों को बिना देर के इसका सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया बाबू? 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात है। कितने का घात बाबू? 5 का, जो कि मैं कॉपी पर आप लोगों को करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 625 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कॉपी पर दिखाता हूँ, कॉपी पर करके दिखाता हूँ। 625 को आप भाग दीजिएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा? 5 कहीं 5, 5 दूना 10, 25, और फिर 5 से कीजिए 125 को 25, और 5 से फिर कीजिए 5 6 25। आप देख सकते हैं इस प्रकार आपके पास आ गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इस प्रकार आप देखिए 5 के पावर कितना है? 5 का पावर कितना है? 4। तो 5 का पावर 4 ये कि सही आंसर होगा, इस बच्चे ने गलत लगाया है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए? प्रसार शांत नहीं है, यहाँ पर दिया प्रसार जो है शांत नहीं है। तो शांत किसका नहीं होता? जिसका p/2n 5m के रूप का नहीं होता, मतलब कि बट्टे में 2 और n और 5m, मतलब कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ 2 और 5 के अलावा देखिए यहाँ पर 2 और 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो क्या हुआ? अशांत। क्या हो जाएगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, और ऑप्शन नंबर 1 का सी सही है। अब इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ बाबू? बहुपद x इंटू 2x - 5 - 3 के शून्यकों का गुणनफल। क्या बोल रहा बाबू? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो पहले इसको तो हम समीकरण के रूप में द्विघात बहुपद के रूप में तोड़ेंगे। तो पहले देख लीजिए इसको क्या कर सकते हैं आप, x इंटू 2x - 5 और -3। इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू चलो अच्छे से कर देते हैं। x इंटू 2x - 5 देख लीजिए, -5 -3 मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x² - 5x और -3। अब अल्फा इंटू बीटा आपको मालूम होगा फॉर्मूला C/A। तो C की वैल्यू यहाँ पर देखिए -3 और A की वैल्यू 2। तो -3/2 कितना ऑप्शन आया बाबू? आंसर -3/2 वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर लगा हुआ -3/2, जो कि इस बच्चे ने गलत लगाया था -5/2, यहाँ पर होगा -3/2। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर के हुए। चलिए अब आता हूँ इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4, क्वेश्चन नंबर 4 आता है बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ kx² + √2x - 4 = 0 का एक मूल √2 है, तो k का मान होगा। तो k की वैल्यू चलिए बिना देर के हुए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी मैंने लगाया है, चलिए आपको प्रूफ भी करके दिखा दूं कि डी ऐसा इसका ऑप्शन क्यों सही होगा। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास समीकरण है kx² + √2 और x - 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर मूल है √2, मूल का मतलब कि उसमें अगर वैल्यू उसकी डालेंगे तो हम क्या हो जाएगा? बराबर 0 आना चाहिए। तो चलिए k और x की जगह पर जहां जहां पर x है वहां पर डालना है हमको √2। क्या डालना है बाबू? √2। तो √2 का स्क्वायर x² की जगह पर क्या डालेंगे बाबू? √2 गुने हुआ और प्लस √2 का √2, और x की जगह पर मैं क्या डालूंगा? √2 और -4 और बराबर 0। देख सकते हैं आप समीकरण। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो k यहाँ पर देखिए कि √2 से बाहर है, अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो बाबू कितना होगा? √4 का वर्गमूल 2। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया? 2 को k से गुना करेंगे तो 2k, और प्लस √2 को √2 से करेंगे तो √4, मतलब कि 2 - 4 = 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2k क्या हो गया बाबू? 2k और प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया -2 = 0। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इस 2 को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा बाबू? 2k = 2। अब k बराबर क्या हो जाएगा? 2 बट्टे, ये गुना में तो इधर जाएगा तो बट्टे में मतलब भाग में, 2 बराबर k बराबर 2 × 2। k बराबर हमारा आंसर क्या आ गया बाबू? 1। क्वेश्चन नंबर डी का 1 देख सकते हैं आप लगा हुआ है।
अब उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया हुआ है यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको मालूम होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो आपके पास समीकरण देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसका शून्यक होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर b की वैल्यू q है, देख लो ध्यान से, b की वैल्यू क्या है बाबू, q, क्या है q, तो माइनस q और बट्टे a की वैल्यू की जगह पर p है, माइनस q बट्टे p, क्या है बाबू, माइनस q बट्टे p, जो कि इसका आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पर b, क्या बाबू, माइनस q बट्टे p, देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख लीजिए सेक 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन सेक 60 डिग्री माइनस 1। तो सेक 60 डिग्री देख चुके हैं आप, देखिए यहाँ पर सेक 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन सेक 60 डिग्री माइनस 1, जो कि आपको 8.2 में फॉर्मूला दिया गया है, सारणी के रूप में देख चुके हैं। सेक 60 डिग्री की वैल्यू होता है आपके पास रूट क्या आता है 2 बाबू, क्या आता है 2 आ जाता है, जो कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 2 है, उसी का उल्टा 1/2 है, उसका उल्टा कर देंगे तो 2 और प्लस 1, और नीचे में देख लीजिए सारणी में आप देख लीजिए कि वैल्यू 2 ही होगा, 2 माइनस 1 और बराबर 2 प्लस 1 बराबर 3, और नीचे में 2 में से 1 गया 1, जो कि 3 नीचे का 1 लिखा नहीं जाता इसलिए 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बाबू, 3, मतलब कि सी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर, ठीक है, क्या होगा, विविक्त कर मतलब डी, क्या निकालना बाबू, डी निकालना है। आप लोग पढ़े होंगे 4.123, उसमें पढ़े होंगे डी निकालना होता है, ठीक है। तो हम उतार लेते 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, क्या बाबू, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, इसमें निकालना डी। तो डी बराबर आपको मालूम है बी स्क्वायर माइनस 4x, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 4 है, तो माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने ए कितना बाबू 2 और गुने सी कितना बाबू 3। तो आप गुना कर सकते हैं, 4 चौके 16 माइनस 4 दूना 8 3 24। अब देखो 16 में से नहीं 24 में से 8 जाएगा तो माइनस 8 बचेगा, कितना बचेगा बाबू, माइनस 8। तो माइनस 8 वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सा है, माइनस 8 वाला बी। तो बी हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख चुके हैं, ले सकते हैं आप लोगों ने, अगर पहले का नहीं लिया तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, इसका तो ले लिया आपने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू कहाँ चलेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख चुके हैं यहाँ पर क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति हम निकालने के लिए डी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बाबू, तो समीकरण देख ले, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 आपके पास ये है। आप निकालेंगे तो d बराबर आपके पास फॉर्मूला क्या प्रकट होता है बाबू, बी स्क्वायर, तो b की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 कितना बाबू, 4 का 4 और गुने a कितना है 4 और गुने c कितना है 1। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 4 चौके 16 कहीं 16, तो 16 में से 16 जाता है तो 0। तो d बराबर जहां 0 होगा तो क्या मूल समान और वास्तविक दोनों होंगे। तो d बराबर 0 का मतलब क्या, मूल वास्तविक और समान दोनों, तो वास्तविक और समान वाला बी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसलिए करेक्ट है ये। अब उसके बाद आते बाबू निम्नलिखित में कौन 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल है। तो इसका मूल होगा कौन होगा, देख लीजिए आप लोगों ने अगर 2.2 बनाया होगा तो उसमें आप देख चुके होंगे कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर किस प्रकार हम निकालते हैं, इसी तरीके से इसको निकालेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। चलिए 3x स्क्वायर माइनस 3 क्या दिया हुआ बाबू, 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो 3x स्क्वायर बराबर आपके पास, इसको बराबर के इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा बाबू 3 प्लस में 3 हो जाएगा। अब x स्क्वायर बराबर आप देख सकते हैं कि 3 के बट्टे में 3 डालेंगे, यहाँ पर गुना में है, क्या चीज़ में गुना में, तो इधर जाएगा भाग में, तो 3 से 3 कट गया तो x स्क्वायर बराबर 1। अब 1x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, रूट अंडर 1, तो 1 को निकालेंगे बाहर तो प्लस माइनस 1। तो ये एक प्लस में होगा, क्या चीज़ में होगा बाबू, प्लस में 1 और एक माइनस में 1। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ दिया हुआ कि नहीं वो देखना है। तो यहाँ देखिए माइनस वाला दिया हुआ, क्या दिया हुआ बाबू, तो एक मूल क्या हो जाएगा -1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या क्या आपके पास 10, क्या आता है बाबू 10, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है, मतलब कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो रूट के अंदर ना हो, पूर्ण वर्ग संख्या होगी
रूट के अंदर तो वो बाहर निकल के परिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 और गुने 125, ये ऑप्शन सही है। देखिए अब कैसे, √5 को मल्टीप्लाई किया आपने किससे बाबू, 125 से, तो 125 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √625, कितना हो जाएगा बाबू, 625 का वर्गमूल, जो कि आप लोगों को मालूम है 25 हो जाता है। ये एक परिमेय संख्या है, क्या है बाबू, 25, कितना है 25, तो √15 गुने 125, 5 गुने 125, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बी जो कि सही है। उसके बाद आते हैं ये वाले, निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोगों को आता होगा, जो कि 1.2 में आप लोगों को सिखाया गया है। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं, 54 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे, 54 को कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा बाबू, 2 से काटिए तो 27 दूना 54, अब 3 से काटे 3 9 27, 3 तिहाई 9 और 3 इकाई 3। अब देख सकते हैं कि आपके पास 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आ रहा है, मतलब कि 2 गुने 3 का पावर 3। आप देख दिए 2 गुने 3 का पावर 3, देखिए कहीं पर है 2 गुने 3 का पावर 3, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, देख चुके आप, यहाँ पर भी करके मैं दिखा दिया हूँ। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बिना देर के हुए, क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ आते बुआ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बाबू, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण उस समीकरण को बोलते हैं जिसका घात एक हो। घात एक किसका घात एक होगा सर जी, घात किसका एक होगा, चढ़ का। चढ़ बोलते हैं अल्फाबेट को, लेटर को, ABCD। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए इसमें स्क्वायर कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हुआ, रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, ये एक अब बोलिएगा सर यहां भी रैखिक समीकरण होगा, बट नहीं होगा, क्योंकि x को अगर इधर ले जाइएगा आप तो क्या होगा, x माइनस एक्स बराबर x खत्म हो जाएगा, वो समीकरण ही नहीं रहेगा। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने का मतलब कि जिसका चर का घात 2 हो। अधिकतम घात कितना होने चर का, 2। अब यहां पर ऑप्शन नंबर सी लगाया गया। चलिए ये होगा, इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर कितना है, 5। कितना है बाबू, 5, जो कि आप देख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका होता है, a स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 बराबर 5। ये क्या हो गया बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ये एक क्या हुआ बाबू, द्विघात। क्या हुआ बाबू, द्विघात समीकरण। देखिए एक्स स्क्वायर, इसका पावर कितना, 2, कितना हो गया बाबू, तो द्विघात समीकरण ये आ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल हो। क्या हो बाबू, वास्तविक मूल हो तो क्या है, वास्तविक मूल हो तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपको मालूम है कि d बराबर क्या होता है, d बराबर आपको निकालने आता होगा। तो d की वैल्यू क्या होती है बाबू, यहां पर देख लीजिए समीकरण क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। अगर मूल वास्तविक हो या मतलब कि समान हो, तो समान हो जाता है, d बराबर 0 होता है, आपको मालूम है। तो इसमें क्या करते हैं, ABC, d बराबर क्या होता है आपको मालूम है कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस, तो b की जगह पर क्या है माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 गुने AC, तो 4 गुने a की जगह पर k है और c की जगह पर माइनस 2। ठीक है, अब इस प्रकार से इधर 0 हो गया, d की जगह पर 0 होगा, 6 छाई 36 आपको मालूम हैगा, और माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया बाबू, प्लस। तो 4 दूना 8 के, क्या हुआ बाबू, 8 के, क्या हुआ 8 के। अब 36 को हम इधर ले जाएंगे, 36 को इस तरफ ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 36, 0 माइनस 36, तो 0 को हटा देते हैं, माइनस 36 बराबर 8 के। तो आपके पास देखिए 8 के, तो के का हम वैल्यू निकालने वाले हैं, तो 8 को इधर ले जाएंगे, घसीट के क्या हो जाएगा बाबू, के बराबर माइनस 36 बट्टे माइनस 36 बट्टे 8। आपको पहाड़ा आता होगा 4 का, तो 4 दूना 8, 4 9 36, जो कि के बराबर आपके पास 9/2, 9/2 इस प्रकार से आ गया। देख रहे हैं आप, के बराबर 9/2 इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि माइनस 9/2 कौन सा है, ये है 9/2 है। तो इस प्रकार से, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिए, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल -3 एवं गुणनफल 2 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद होगा, तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा बाबू, देख सकते हैं आप। तो चलिए शून्य का गुणनफल मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया हुआ बाबू, अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ बराबर बाबू -3, कितना दिया हुआ -3, ध्यान से देखिए -3 है, और अल्फा गुणनफल कितना है 2, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, क्या बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। आपको द्विघात सूत्र का फॉर्मूला याद होगा, द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला बाबू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला है आपके पास। तो क्या हो जाएगा बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना बाबू -3 और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना बाबू 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया बाबू प्लस 3x और प्लस 2, ये आपके पास बहुपद देखिए कहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जो कि सही है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए 15 हो गया, आप चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपका इस प्रकार है, देखिए युग्म समीकरण इतना x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 का हल है। एक और केवल एक, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, इनमें से कोई नहीं। मैंने लगाया अनगिनत हल पर। तो चलिए इसका चेक कर लेते हैं। चेक करना आप लोगों को आता होगा, जो कि 3.2 एक्सरसाइज में आपको बताया गया है, a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। तो आप इस समीकरण को नोट कर लीजिए, चलिए मेरे साथ साथ काम कीजिए। तो x प्लस 2y क्या देगा बाबू, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 1, और इसका क्या बाबू 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। देखिए a1 a2 b1 b2 तो आपको निकालना आता ही होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, देख सकते हैं। तो a1 कितना है बाबू आपके पास 1, कुछ नहीं है तो 1, और बट्टे a2 कितना 3 बराबर b1 कितना है 2 और b2 कितना है 6, c1 कितना बाबू 3, c2 कितना बाबू 9। आपको निकालने आता होगा, ये मुझे मालूम है। तो चलिए 1/3 का 3 हुआ, ये काट देंगे, 2 2 2 3 6 बराबर 1/3 और बराबर ये 3 1 3 और 3 3 9 बराबर 1/3। देख सकते हैं कि तीनों वैल्यू क्या है, एकदम इक्वल है, बराबर है। तो जहां इक्वल और बराबर होता है क्या होता है बाबू, इसका एक अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनगिनत हल। तो चलिए अनगिनत हल वाला कौन है, ऑप्शन ये, देखिए यहां सही लगा हुआ है। इसी प्रकार से आप आते x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है, क्या बाबू एक सरल रेखा है। x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है जो कौन सा होगा, x अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समांतर। तो यहां पर x अक्ष के समांतर होगा। देख लीजिए x बराबर 9 है, क्या बाबू x बराबर 9, जो कि आप इस तरीके से खींचते हैं। किस तरीके से खींचते हैं बाबू, इस तरीके से खींचते हैं, ठीक है। y y1 और x और x1, ये जो है ये रेखा क्या है, x अक्ष है, जो कि क्या है आपको 9 दिया गया है, ठीक है। x पर 9 की वैल्यू यहां पर आएगी, 9 की वैल्यू इसमें आएगी, ठीक है, x अक्ष के समांतर, x अक्ष में आएगी। x अक्ष में कहां पर आएगी बाबू, x अक्ष में, इसलिए यहां पर x अक्ष के समांतर है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो आप यहां पर देख सकते हैं एक बच्चे ने गलत लगाया है, यहां पर समांतर श्रेणी में a और 2a 3a 4a ये वाला ऑप्शन होगा। अब देखिए सर कैसे, तो आप देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, a क्या बाबू a 2a 3a और 4a। अब सभी का d1 निकाले, तो d1 बराबर आपको मालूम है a2 माइनस a1, 2a माइनस a बराबर क्या हुआ a, d2 निकालिए 3a माइनस 2a बराबर a, d3 निकालिए 4a माइनस 3a बराबर, आप देखिए सभी का a मतलब कि सार्वंतर क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या होगा, ये AP में होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद आप देख सकते हैं बाबू कि समांतर श्रेणी रूट 18 50 98 162 का सार्व अंतर है, क्या बाबू सार्व अंतर है। तो अब इसका सार्व अंतर यहां पर मैंने लगाया है 2√2, क्या लगाया बाबू 2√2। तो सर इसका 2√2 कैसे है, हमें तो आता नहीं है ज्ञात करने। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को पहले, रूट 18 रूट 50, क्या बाबू रूट 18 रूट 50 98। अब देख सकते हैं रूट 18 रूट 50 रूट 98 और क्या बाबू रूट 98 और रूट 162, क्या बाबू रूट 162, यही है। तो चलिए इसका सार्वंतर d बराबर आपको मालूम है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 दिख रहा है कि नहीं, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 देख सकते हैं आप, a2 माइनस a1।
तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना बाबू √50, कितना बाबू √50 और माइनस √18। अब आपको यहाँ पर वो दिमाग नहीं लगाना है कि सर जी इसका हम क्या करेंगे, इसको हम परिमेयकरण करें, इसका ये कर देंगे, इसमें से बाहर निकाल देंगे। बाहर नहीं निकालना, यहाँ पर कॉमन लेने की बात है। क्या निकालेंगे बाबू, कॉमन। कॉमन कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, √2 कॉमन हो जाएगा। √2 कॉमन होगा तो √25, अंदर कितना जाएगा बाबू √25 और माइनस √18 को कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा बाबू √9। ध्यान से देखो √9 इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, √2 कॉमन तो हो गया, देखो √2 को गुना करोगे तो √50 हो जाएगा, ऑलरेडी आ गया। √9 दूना 18 हो जाएगा। अब अंदर क्या देखना बाबू, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और 9 का वर्गमूल 3, इस प्रकार से हो गया √2। अब 5 में से 3 गया कितना हुआ बच्चा 2, तो ये हो गया 2√2। इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हुआ। देख लीजिए सही से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि √2 हमारा आंसर आ गया। तो चलिए आप इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते बिना देर किए हुए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्या चलेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 आता है 5ab तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान है। मैं तो इसको आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि ये a प्लस बी का मान है। इसमें a प्लस बी का मान क्या है, तो आप देख सकते हैं कि 11 कैसे हो गया, 5 में कितना जोड़ा कि 7, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। इस प्रकार से हम 2 2 जोड़ते जा रहे हैं तो 11 प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर 7 और 9, 9 9 7 16, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप इस प्रकार से देख लीजिए, मैं कॉपी पर बता देता हूँ। क्या आपके पास 5ab तथा 11, क्या बाबू 5ab और 11, क्या बाबू 5ab 11। आप देख लीजिए a बराबर आपके पास क्या है बाबू 5। अब उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ बाबू a4, क्या दिया हुआ बाबू a4, a1 a2 और a3 a4 कितना बाबू 11। a4 बराबर आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है, a4 बराबर a प्लस 3d, क्या होता है बाबू a प्लस 3d, जो कि हमको d की वैल्यू पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, a4 कितना दिया 11 बराबर a की वैल्यू आपको मालूम है 5 और प्लस 3 गुने d की वैल्यू नहीं मालूम है, तो 5 को इधर ले जाके घटा दो कि क्या होगा 5 और बराबर इधर क्या बचेगा 3d। 11 में से 5 गया 6 और 6 बराबर क्या बचा बाबू 3d। तो 3 को इधर ले जाओगे तो भाग में चला जाएगा, तो 3 दूना 6 मतलब कि बराबर d बराबर 2। d बराबर कितना गया बाबू 2, आंसर d बराबर 2। तो इसी प्रकार से d की वैल्यू 2 आया, तो a1 निकला हुआ है। तो a2 बराबर क्या होता है आपको मालूम है कि दूसरा पद बराबर क्या होता है बाबू a प्लस डी, क्या होता है बाबू a प्लस डी बराबर दूसरा पद होता है। ठीक है, तो a प्लस डी, तो a की वैल्यू कितना 5 और जोड़ 2 कितना हुआ बाबू 7, जो कि हमारा a की वैल्यू कितना आ गया बाबू 7। a की वैल्यू कितना आ गया बाबू, a की वैल्यू 7। इसी प्रकार से b मतलब कि a3, क्या हुआ बाबू a3 मतलब b कितना आ गया कितना है a प्लस 2d, क्या फॉर्मूला होता है बाबू a प्लस 2d, a3 का फॉर्मूला क्या था a प्लस 2d। तो a की वैल्यू 5 और प्लस 2 की 2 और 2 की d की वैल्यू भी 2, तो 5 प्लस 2 दूना 4, 5 4 कितना हुआ 9। यहाँ पर देख लीजिए ये 9 है और ये 7 है, तो मतलब कि a और b को जोड़ने पर कितना आ रहा है ये सवाल में कर रहा है। तो 9 और 7 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू a प्लस बी की वैल्यू 9 7 16। इस प्रकार से ये आंसर सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या है बाबू क्वेश्चन नंबर 21, समांतर श्रेणी 21 18 15 का 8वां पद है, का 8वां पद है। तो कौन 8वां पद होगा, जरा हम कोशिश करें इसको बनाने की। तो आप इसको बना सकते हैं, एपी बनाइए। चलिए क्या है वह 21 18 15 का 8वां पद, 8वां पद 8 मतलब कि n है, क्या बाबू। तो a बराबर आप देख सकते हैं कि 21 है, d बराबर 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 बराबर -3, n बराबर 8। तो आपको ज्ञान क्या करना पड़ेगा 8वां पद। ठीक है, तो a8 बराबर आप लोगों को मालूम होगा, a8 बराबर आप लोगों को मालूम होगा क्या ज्ञात करना 8वां पद। तो a प्लस 7d, a प्लस 7d, तो a प्लस 7d, a की वैल्यू कितना बाबू, a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 21 और प्लस 7 गुने d की वैल्यू कितना बाबू -3। अब देख सकते हैं a का 21 का 21 और प्लस 7 तिया
7 कितना हुआ बाबू 21, अब वो भी माइनस में, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं यहाँ पर 21 बराबर कितना हो गया बाबू 0। इस प्रकार से हम देखते हैं कि A8 बराबर क्या प्राप्त होता है 0, मतलब कि 0। 0 कौन सा ऑप्शन है बाबू, ये देख लो 0 वाला ऑप्शन पर टिक लगा हुआ है। अब आगे बात करें सर जी समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का कौन सा पद 26 है, तो जरिए चलिए इसका मैंने लगाया 9वां, तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 5 8 11 क्या लिखा हुआ 2 5 8 11, तो चलिए 2 5 8 11 2 5 8 11 का 26वां पद कौन सा बाबू 26वां, कौन सा 26वां, कौन सा पद 26 है का कौन सा पद 26 है, मतलब कि ये an है क्या बाबू, an दिया हुआ है कि कौन सा पद 26 है। तो a आपके पास मालूम है 2 है, d मालूम है 5 में से 2 गया 3 है, अब an दिया हुआ है 26, क्या दिया हुआ बाबू 26। तो an बराबर आपको मालूम है क्या फॉर्मूला आता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an 26 हुआ, a कितना बाबू 2 और प्लस n माइनस 1 कितना बाबू n माइनस 1 और d की वैल्यू 3। अब 2 को इधर घटाव में ले जाओगे 26 माइनस 2 और ये गुना में तो ये आएगा भाग में, और बराबर क्या बचेगा बाबू n माइनस 1, ठीक है। अब देखो 26 में से 2 गया कितना बचा 24, अब बट्टे में 3 बराबर n माइनस 1, अब 3 8 24 आपको मालूम है, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में 8 प्लस 1 बराबर क्या होगा n, तो n बराबर क्या 8 1 9, 8 1 9 क्या हो जाएगा बाबू 8 1 9, ध्यान से देखो 8 1 9, इस प्रकार से हो जाएगा आपके पास। यहां से दिख रहा था कि नहीं, हाँ दिख रहा था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 8 1 9, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू बी नंबर। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। क्या बोला, प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। आप अगर बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 8 7 6 में पढ़े होंगे ढंग से, तो आप इसका ऑप्शन आसानी के साथ दे सकते हैं। विषम संख्या बराबर फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, क्या बाबू n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 9 9 81, कितना हो जाएगा बाबू 9 9 81। वही सम संख्या का फॉर्मूला हो जाता है n स्क्वायर प्लस n, क्या होता है बाबू n स्क्वायर प्लस n। तो यहां पर 9 9 81 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको 9 विषम संख्या आपको लिख के दिखाता हूं। तो चलिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और प्लस 17। अब जोड़ लीजिए 7 5 12 12 3 15 15 1 16 16 9 25 25 5 30 37 3 कितना हुआ 37 3 40 और 41 के 1 हासिल 4 4 1 5 1 6 1 7 1 8 8 81। देख लीजिए इस प्रकार भी आपको इस तरीके से हो रहा है। आप नंबर के हिसाब से भी n स्क्वायर बराबर भी निकाल सकते हैं। 9 है तो 9 का स्क्वायर बराबर 81, ठीक है। वही सम संख्या होता है तो n स्क्वायर प्लस 1 पर बैठाते, n स्क्वायर प्लस n पर बैठाते। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बाबू बी, जो कि यहां पर इंग्लिश में लग गया है, ठीक। चलो ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, क्या बोल रहा बाबू, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 2n प्लस 5 हो तो t2 बराबर, t2 यहां पर t मतलब 2 जो लगा है मतलब n की वैल्यू है, क्या बाबू n की वैल्यू है। ये जो 2 लगा हुआ है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हम इसमें डालेंगे। n का मान कितना डालना बाबू 2, तो आप इसको डायरेक्ट देख सकते हैं कि t2 बराबर क्या हो जाएगा बस 2 गुने 2 दूना 4 और 5 4 9। डायरेक्ट आप देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं कॉपी में करके दिखाता हूं। तो t2 बराबर क्या बोल रहा है, तो t2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 2n, क्या देगा बाबू 2n प्लस 5। तो tn बराबर दिया हुआ क्या बाबू tn बराबर 2n प्लस 5। देखो यहां पर n लगा हुआ है और यहां पर क्या 2 लग गया, तो मतलब कि n की जगह पर 2 डालना है। तो n की जगह पर 2 डाले तो यहां पर भी 2 और यहां पर भी n लगा हुआ तो यहां पर भी 2 और प्लस 5, 2 दूना 4 कितना हुआ बाबू 2 दूना 4 और प्लस 5, 4 और प्लस 5 कितना होता है 9। ये ऑप्शन नंबर 9 वाला कौन सा ऑप्शन सी, जो कि आपका सही है, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 24 क्वेश्चन सॉल्व किया। अजान हो रहा है, चलो मैं रोक देता हूं थोड़ी देर के लिए। तो चलिए बच्चों अजान हो रहा था जिसकी वजह से मैं थोड़ा रुक गया था। तो आप देख सकते हैं कि आपका 24 नंबर तक क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं 25 नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। तो आप 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहां पर क्या दिया हुआ है, यदि किसी द्विघात बहुपद, क्या दिया हुआ बाबू, यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य के -2 और 3 हो
तो ए तथा बी के मान क्रमशः हैं, ए तथा बी के मान है। मैंने ऑप्शन नंबर डी लगाया है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि सर जी ये बहुत भारी है। तो चलिए, बच्चे लोग कहते हैं कि सर जी ये इस तरीके के क्वेश्चन हमको अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए आपको फिर से अच्छा लगा दूं मैं, ज़बरदस्ती अच्छा लगाएंगे, आपको अच्छा लगे या ना लगे। इसको तो सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, इसमें इसके शून्यक दिए हुए -2 और 3। आप लोगों को मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बाबू। ये मान लो कि अल्फा है, क्या है, अल्फा है, और ये बीटा, ठीक है। शून्यक अल्फा बीटा या ए बी जो भी लेना वो ले सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला है बाबू, -b/a है ये फॉर्मूला। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की जगह पर 2 तो -2, और बीटा की जगह पर 3 तो 3, और माइनस बी इस समीकरण में देखो बी कौन है, बी ये है a+1, क्या बाबू, a+1। तो यहां पर माइनस दिए और माइनस में बी है, तो a+1 का a+1 ब्रैकेट में डाल देंगे, और बट्टे में क्या हो जाएगा बाबू, बट्टे में क्या, ए तो ए की जगह पर 1 क्या है बाबू, कुछ नहीं तो 1। अब देखो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, और बराबर यहाँ पर दोनों माइनस में -a और प्लस माइनस -1 और बट्टे 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, यहाँ से आप कर सकते हैं, -a -1 और बराबर 1 का ही 1, देख सकते हैं। -a बराबर 1 और ये माइनस इधर गया तो क्या होगा, प्लस में 1, तो -a बराबर 2। अब यहां पर क्या करेंगे, माइनस से भाग दे दीजिए, माइनस से भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से दोनों तरफ भाग दीजिएगा तो ये माइनस इधर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, माइनस से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस से भाग दे दीजिएगा तो ये कट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। तो a बराबर -2 आपका क्या हुआ बाबू, a बराबर -2। इसी प्रकार से आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालना है बाबू, अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है c/a। तो आपका समीकरण इसमें देख लीजिए c कौन है, तो c आप देख सकते हैं कि b है आपके पास बाबू। समीकरण यहां भी देख सकते हैं, इसमें क्या है बाबू, b, क्या है बाबू, b, ध्यान से देखो, तो b है मतलब कि c, b की c की जगह पर क्या है, b, तो c, और a की जगह पर 1 है। अल्फा इंटू, तो अल्फा कितना है, -2, और बीटा कितना, 3, तो -2 गुने 3 बराबर क्या हुआ बाबू, c/1, मतलब एक कुछ काम का नहीं है तो हटा देंगे, तो 3 दूना कितना हुआ, 6, -6 बराबर से c, मतलब कि यहां पर -6 क्या था, c की जगह पर b ना लेना था बाबू, b ना था, बोलते भी नहीं हो, b, तो b की वैल्यू कितना आ गई बाबू, b की वैल्यू कितना आ गई, -6, मतलब कि b बराबर -6, और a बराबर कितना हो गया बाबू, a बराबर -2, जो कि यहां पर आया है, देख लो ध्यान से, यहां पर क्रमशः बोल रहा है, मतलब कि पहले होगा a का मान, उसके बाद b का मान। तो मतलब कि यहां पर इस तरीके से हम लिखे -2, -6, ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा, क्या होगा, -2, -6, देख लीजिए कहां पर है, हाँ यहां पर आ रहा है डी नंबर ऑप्शन, जो कि आपका सही है। अब उसके बाद आ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, यदि px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। अब शून्यक यहां पर 2 दिया हुआ है, मतलब कि बराबर में 0 कर देना है, तो यहां पर अगर x रखिए, x की जगह पर यहां पर 2 रखिएगा, तो 2 में से 2 गया बाबू 0, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसको क्या हम करके दिखाएं आपको। अब उसके बाद आ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, 5x - 2y बराबर -8 का एक हल है, मतलब कि x और y का हम क्या वैल्यू रखेंगे कि बराबर में -8 आ जाए। तो यहां पर -2 और y बराबर -1 लिया है मैंने, ठीक है, y बराबर -1 लिया है ताकि यहां पर 8 आ जाए। अब कहोगे कि सर जी ये कैसे आपने ले लिया, तो चलिए मैं करके दिखा दूं। चलिए, क्या है आपके पास, 5x - 2y बराबर -8, ठीक है, तो 5x की जगह पर मैंने -2 लिया, तो चलो 5 गुने -2 और माइनस का माइनस ये वाला, अब 2 गुने -1, 2 गुने -1, y की वैल्यू मैंने कितना लिया, -1, अब बराबर में 8 माइनस, अब यहाँ पर 5, 5 दूना 10, माइनस में 10 बाबू, कितना है माइनस में, अब यहाँ पर कितना हो गया, -2, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2 बराबर -8, क्या हो गया बाबू, -8, 10 में से 2 गया, कितना बचा, -8 और बराबर -8, दोनों इक्वल हो गया। अब यहाँ पर दोनों इक्वल, तो इस तरीके से बच्चे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, -8 बराबर 8, -8, तो क्या मान वैल्यू हमने रखा था, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1, तो -2 और बराबर -1, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है।
अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है? जैसा कि आपने पीछे भी देखा था x बराबर 9 था, तो आलेख पर है। तो x बराबर 3 क्या बाबू? x बराबर 3 क्या दिया हुआ बाबू? x बराबर 3, जो कि आप ध्यान से देख सकते हैं x बराबर। तो बच्चों हम यहाँ पर आ गए हैं, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है? तो आप देख सकते हैं कि x बराबर 3 के आलेख पर कौन होगा। इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पीछे भी बनाया है, उसमें शायद गलत हो गया, देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में, हाँ, x बराबर 9 के आलेख एक सरल रेखा है जो y अक्ष के समांतर होना चाहिए। बाबू क्या होना चाहिए? y अक्ष के समांतर। इसमें आप सही कर लीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? बी। अब देख लीजिए मैं आलेख बनाता हूँ इसी प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 17 का जो कि गलत लग चुका था उसको सही कर लीजिएगा। y अक्ष के समांतर जो कि अभी हम बनाने जा रहे हैं उसके हिसाब से ये गलत हो गया है, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग जरा। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है? ध्यान दो, मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखो। इस तरीके से ग्राफ है, x1 x और y और y1। यहाँ पर 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, 0 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है? x बराबर 3 के आलेख पर। तो 3 का जो आप ग्राफ खींचेगा तो यहाँ से कैसे जाएगा बाबू? सीधा ऊपर या नीचे। तो इसके लाइन पर कौन सी संख्या होगी बाबू? y की वैल्यू कौन सी होगी? x बराबर 3 के आलेख पर y की कौन सी वैल्यू हो सकती है? 3 पर कोई वैल्यू भी नहीं होगा, जो कि 0 होगा। क्या होगा बाबू? 0। ओनली की y की वैल्यू क्या है बाबू? 0। क्या हो जाएगा बाबू? 0। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये वाला ऑप्शन आपको जो कि सही है, ए वाला। क्या बाबू? x बराबर 3 और y की वैल्यू कुछ भी नहीं है, y की वैल्यू 0। इसी क्वेश्चन को मैंने देखा है, तो आप मुझे ध्यान आया कि वो वाला जो है क्या है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू जो भी हुआ, तो यहाँ पर अगर x बराबर 9 होता, जो कि वो पीछे गलत हो चुका है, x बराबर 9, तो ये किसके समांतर दिख रहा है? y वाले लाइन के समांतर। ये जो लाइन गया है किसके समांतर है? y वाले अक्ष के समांतर है, जो कि गलत लग चुका था हमारा आंसर, उसको मैंने सही कर लिया है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है? समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए a30 माइनस a20 का मान है। आप कहोगे सर जी ये कैसे करें? तो चलिए इसको मैं कर देता हूं। पहले आप उतार लेंगे क्वेश्चन। क्या दिया बाबू? 2 7 12 17। क्या दिया बाबू? 2 7 12 17 डॉट 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 a30 और a20। क्या बोल रहा बाबू? a30 माइनस a20। तो आपको तो आता होगा ज्ञात करने। यहाँ पर क्या है बाबू? हेयर देख लेंगे आप, क्या क्या है यहाँ पर? a बराबर 2, d बराबर 7 माइनस 2 बराबर कितना हो गया बाबू? 5। अब क्या करेंगे? a30 पहले निकाल लें। a30 की वैल्यू क्या होता है? a30 बराबर क्या? a प्लस क्या होता है बाबू? 29d। एक घटा देते हैं उसमें। a की वैल्यू कितना है? 2। अब प्लस 29 अगुने 5, d की वैल्यू 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5 9 45 के 5, 5 9 45 के 5, 5 2 10 4 14, मतलब कि 147। 147। इसी प्रकार से इधर निकाल लीजिए a20। क्या हो जाता है बाबू? a प्लस 19d। तो a की वैल्यू कितना बाबू? a की वैल्यू देख लो 2 और प्लस 19 गुने d की वैल्यू कितना बाबू? 5। 19 पंचे 95, 2 प्लस 95 और बराबर कितना हो गया? 97, 97। अब क्या करना? इसमें से इसको घटा दो। 147 में से 97, मतलब कि a30 माइनस a20 बराबर आपके पास क्या प्रकट हो गया बाबू? 147 माइनस 97। 7 में से 7 गया 0, 14 में से 9 गया 5, मतलब कि 50 हमारा आंसर आ रहा है। कितना बाबू? 50। तो 50 आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन 50 नंबर पर टिक लगा हुआ है। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न, दो एक घातीय समीकरण के आलेख यदि समपाती रेखा हो। क्या हो बाबू? समपाती रेखा हो तो हलों की संख्या है। अगर समपाती होगा, क्या होगा? समपाती तो होगा तो क्या होगा? उसके एक अनगिनत हल होंगे। क्या बाबू? अपरिमित रूप से अनगिनत हल होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी लगा हुआ है। अब बात आती है इसकी, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना बाबू? 196 अपॉन 169, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना दिया गया बाबू? संगत भुजा का अनुपात कितना होगा बाबू? 14:13। कितना दिया गया बाबू? हाँ तो चलिए अभी हम लोग कर रहे थे कौन सा क्वेश्चन बाबू? थोड़ा कुछ काम था उसके लिए मैं था बिजी हो गया था। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है।
तो आप देख सकते हैं कि इसका ये 196 है और ये 169। अब क्षेत्रफल है दोनों का, तो क्या करेंगे, इसका ही संगत भुजा। तो भुजा कैसे प्राप्त करेंगे, तो इस किसका वर्ग है, इसका रूट एंडर में डाल देंगे। रूट एंडर क्या करेंगे बाबू, रूट एंडर 196, रूट एंडर 196 और क्या हो जाएगा बाबू, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, रूट एंडर 169, रूट एंडर 169। ऊपर में कितना हो गया, 14 14 196 और नीचे में 73 169 बराबर 14:13। इस तरीके से करेंगे, जो कि आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर होता है, क्या होता है बाबू, tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर। अब देखिए tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/√3। आपको मालूम होगा कि tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, जो कि tan 30 डिग्री की 1/√3। अब इसका स्क्वायर कर दो, क्या करना बाबू, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 √9, कितना हो गया बाबू, √9, क्या हो गया, √9 का वर्गमूल 3। इसलिए 1/3 वाला ऑप्शन कौन सा है, देखो ये, जो कि सही है 32 नंबर। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 33। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा दिया है, 4:9 के अनुपात में है, तो इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे बाबू, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये जो भुजा इसका स्क्वायर कर दो, 4 चौके 16, 9 9 81, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आते हैं इस पर, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि उनकी संगत ऊंचाई क्या होगी बाबू, आप देख सकते हैं उनके, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या आता है बाबू, 4:5। इसका क्या करेंगे बाबू, ये किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, वो देख लेना बस। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्या है बाबू, क्वेश्चन नंबर 35, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब सेक 45 का कितना वैल्यू होता है बाबू, वो देख लो। सेक 45 की वैल्यू जो होती है √2, क्या होता है, √2 और प्लस इसका कितना होता है बाबू, √2 का स्क्वायर और प्लस इसका भी कॉसेक का भी क्या होता है, √2। अब इसको स्क्वायर कर दो तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया, 4। √2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 का वर्गमूल 2 और इसका भी 2, 2 2 4, तो 4 वाला ऑप्शन बी पर टिक लगा लेंगे। अब आ रहा है त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज XYZ, PQ/XY बराबर PR/XZ। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, अब देख लो, समरूपता आपने पढ़ा होगा, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ, क्या बाबू, त्रिभुज PQR, क्या बाबू, PQR, और क्या बाबू, त्रिभुज XYZ, क्या बाबू, XYZ। पहले ये वाला है और बाद में ये वाला है, त्रिभुज XY, और तो इसमें क्या दिया, PQ/XY और बराबर PR/XZ। अब यहां पर क्या है, यहां ध्यान से देखो, ये दोनों भुजा है, एक भुजा PQ है और एक भुजा क्या है यहां पर QR, क्या PR, क्या है बाबू, PR। तो ये दोनों भुजा क्या है, इन दोनों त्रिभुज के बराबर हैं, इन दोनों त्रिभुज के ये दोनों भुजा बराबर हैं। तो आपको मालूम है कि S और S ये दोनों साइड हो गया बाबू, क्या हो गया, साइड। अब यहां पर एक एंगल पूछ रहा है, तो इन दोनों साइडों का एक एंगल कौन सा है, ध्यान से देखो, एंगल कौन सा है, इन दोनों साइडों के बीच कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल X, क्या बन रहा है, एंगल X और P। मतलब कि SAS वाला जो एंगल साइड वाला जो ये सर्वांग समता का जो नियम है, कॉन्ग्रुएंसी का जो नियम है, रूल है, उसके हिसाब से SAS दोनों साइड के दोनों भुजाओं से कौन सा बन रहा है, P वाला, एंगल P और एंगल X। तो एंगल P और एंगल X क्या होंगे, इन दोनों भुजा के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल P और बराबर एंगल X। तो इसलिए यह सही होगा। अब उसके बाद आता है, ये तो क्वेश्चन हो गया 36। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए 36 हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं 37 पर। आप देख चुके हैं, देख लीजिए, यहां से देख सकते हैं। चलिए ठीक, अब आते हैं, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQ के परिमाप क्रमशः इतने इतने हैं। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो AB बराबर है, क्या है बाबू, AB बराबर क्या होगा, वो ध्यान से देखना है। अब मैंने लगाया सर जी 16, कितना लगाया, 16। तो आप कहिएगा सर जी 16 कैसे हो गया। अब देख लीजिए, अब 36 है और क्या है, 24 है। अब इसमें कितना दिया बाबू, AB कितना दिया हुआ है, दो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, AB और C, इधर बना ले PQ और R। अब यहां पर क्या दिया, PQ बराबर 10 दिया हुआ है,
पी क्यू बराबर 10। तो इसमें आप जानते हैं कि समरूपता की जो शर्त होती है, जब क्या होता है समरूप जो होती है, तो क्या हो जाएगा बाबू, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, समरूप जब भी होता है तो ध्यान से देखिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया बाबू, दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, यदि पीक्यू बराबर 10 सेंटीमीटर तो एबी बराबर 12 बराबर है 16। तो इस बच्चे ने क्या लगाया 16, जो कि गलत है। इस बच्चे ने क्या लगा दिया बाबू 16, जो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक्चुअल मेरे हिसाब से होना चाहिए 15। चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। इस बच्चे ने क्या लगाया बाबू 16। चलिए अब देख लेते हैं क्या है बाबू, मेरे हिसाब से तो 15 होना चाहिए। देख लेते हैं। दो त्रिभुज दिया हुआ, क्या बाबू दिया हुआ है, ए बी सी और पी क्यू आर। क्या दिया हुआ बाबू, पी क्यू आर। अब परिमाप दिया हुआ, क्या दिया हुआ बाबू, परिमाप। आप लोग जानते हैं कि समरूप है तो क्या होगा, समरूप है तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज इनके परिमाप का अनुपात निकाल लेते हैं 36/24, जो कि ए बी बट्टा पी क्यू होगा और ए सी बी सी बट्टा क्यू आर होगा, और ये हो सकता है बराबर, ये दोनों क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। समरूप है तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज बराबर हैं, समरूप है आकार में, तो इसका क्या हो जाएगा बराबर में। इसका समरूप का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, इनकी चारों तरफ का योग क्या होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है क्या होता है बाबू, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है बाबू, त्रिभुज का परिमाप। तो 3 गुने ए बी, ये क्या हो जाएगा बाबू, 3 गुने ए बी, जो कि इसका फॉर्मूला है 3 गुने ए बी। परिमाप क्या दिया हुआ बाबू, 3 गुने ए बी, और नीचे में क्या बाबू 3 गुने इसका कितना दिया होगा, पी क्यू। 24 किसका बाबू, पी क्यू आर का, तो पी क्यू समरूप है। तो 36/24 बराबर 36/24, और पी क्यू की वैल्यू आपको मालूम है कि 3 गुने ए बी बट्टे पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 3 गुने पी क्यू की वैल्यू 10 दी हुई है, तो 3 से 3 को काट दिया मैंने। अब काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको ऐसे और इसको ऐसे। तो ए बी बराबर इससे इसको करोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, ए बी गुने 24, ए बी गुने 24 और बराबर में 36 गुने 10, ये जो कि आपको हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, एक और तरीका उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर आपके पास क्या प्रकट हो जाएगा बाबू, 36 गुने 10 और बट्टे में 24, ये हो जाएगा। अब काटेंगे 12 दूना 24, 12 तिया 36। अब 2 से काटो, 2 पंचे 10, नीचे का खत्म, ऊपर के क्या बचा बाबू, ए बी बराबर 5 तिया 15, जो कि आपके पास इस तरीके से आ गया 15। तो इस बच्चे ने गलत लगाया था। चलिए अब बात करते हैं इसमें, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, कोण ए बराबर 47 डिग्री, कोण आर बराबर 73 डिग्री, तो कोण बी बराबर जो कि मैंने लगाया है जो कि 60 डिग्री है। कितना बाबू, 60 डिग्री। तो चलिए आप इसको करके दिखाते हैं। दोनों समरूप है, क्या बाबू, समरूप है, तो सारे के सारे एंगल इन लोगों के भी बराबर होंगे, इन दोनों त्रिभुज के, जो कि कुछ इस प्रकार है। एंगल ए बराबर कितना बाबू, 47, कितना बाबू 47। एंगल आर बराबर कितना बाबू, 73। देख लीजिए क्वेश्चन को, आ रहा हूं। एंगल बी क्या है बाबू, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर। इसमें एंगल ए जो कितना 47, तो एंगल पी के बराबर होगा 47। अब उसके बाद क्या, एंगल आर है, एंगल आर कितना बाबू 73। अब आपको पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा। आपको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री। तो एंगल पी, एंगल आर और एंगल क्यू बराबर क्या होगा, एंगल पी प्लस एंगल आर और प्लस एंगल क्यू। आर है बाबू, आर है, चेक कर देता हूं, 5 मिनट रुको, चेक कर देता हूं। 180 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू कितना बाबू 47 और प्लस आर की वैल्यू कितना बाबू 73 और प्लस एंगल क्यू और बराबर 180। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, एंगल क्यू बराबर 180 माइनस 7 3 10 के 0, 7 4 11 1 12, 120 कितना आ गया बाबू 120 में से घटाओगे तो 60 डिग्री, जो कि इस तरीके से आपको प्राप्त हो रहा है।
तो इसका आंसर ये सही हो गया। अब उसके बाद आ रहा है ट्राइंगल ABC समरूप ट्राइंगल PQR और 2AB बराबर PQ तथा BC 7 सेंटीमीटर, तो QR होगा। तो आप लोगों को मालूम है ये चीज कि जब दो समरूप त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या होता है, उनके सारे भुजा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो ये दो त्रिभुज दिया गया है उसी प्रकार से सब उसी प्रकार से है बाबू। ABC और PQR क्या है बाबू, PQR क्या है बाबू, PQR, ठीक है। तो ABC देख लो कितना है बाबू, ABC कितना है, ABC में क्या दिया हुआ है, कहाँ गया ये वाला है, 2AB बराबर PQ है क्या बाबू, 2AB बराबर PQ। तो आपको मालूम है कि AB बट्टे क्या होता है BC, AB बट्टे PQ समरूप में, इसके बराबर ये, और बराबर क्या होता है BC बट्टे QR, और बराबर AC बट्टे PR, ये मालूम है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ बाबू, 2AB बराबर PQ, क्या दिया हुआ बाबू, 2AB बराबर PQ। तो आप देख सकते हैं कि AB बट्टे PQ बराबर कितना होगा कि आपको यहाँ पर PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाबू, 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 1/2 कितना होना चाहिए, 1/2, तभी जाके इसकी वैल्यू आएगी। देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 से यहाँ पर देखो P को Q से 1 से करो तो PQ, और बराबर AB को करोगे तो कितना हो जाएगा, 2AB। ध्यान से देखो 2AB, इस तरीके से इसकी वैल्यू है। मतलब कि ये 2AB कब आएगा, 1/2 जब रखेंगे तब, 1/2 रखेंगे तब ये आता है। AB क्या हो जाएगा 2AB और बराबर PQ, मतलब कि P की वैल्यू कब आता है, जब 1/2 रखते हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर क्या दिया, BC 7 सेंटीमीटर, कितना दिया बाबू, मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा कि ये 7 दूना 14 हो गया। कितना हो गया बाबू, 7 दूना 14, ये तो मुझे डायरेक्ट मालूम है कि 7 दूना 14, लेकिन आपको करके दिखाना इसलिए मैं इतना लंबा काम कर रहा हूँ। इसमें डबल से गुना कर देंगे, इसमें 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 2 हो जाएगा, 7 दूना 14। जब BC PQ है 2AB के बराबर, तो ये भी QR भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें 7 दूना 14। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है बाबू, BC बट्टे QR क्या है, BC बट्टे QR, और बराबर कितना है, आपको निकालना 1/2, सब में 1/2 लेना है, सब में 1/2। तो 1/2 BC की वैल्यू कितना बाबू 7, QR 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, QR बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 7 दूना 14, इस तरीके से। तो ये 14 वाला आंसर आपका सही होगा। अब आता है 40 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में AD लंब BC, AD बराबर BD बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 23 सेंटीमीटर, तो AC का मान है क्या बाबू, AC का मान है। तो अब देख लीजिए, जो कि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं स्कूल में कि इस तरीके का क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किया होगा। दो त्रिभुज है क्या बाबू, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज है, इसके अंदर एक लंब डाला गया है, जो कि मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, ध्यान से देखना, बीच में खींचना, AD और ये BC, AD लंब हो गया BC पर। अब यहाँ पर क्या बोला, BD बराबर क्या बोला, AD बराबर BD, दोनों AD भी और BD भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। अब BC टोटल जो ये है 23 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना पहले DC, क्या निकालेंगे बाबू, DC क्या निकालेंगे, DC घटा दोगे 23 में से 8 तो क्या आ जाएगा, 15 8 23। हमको कैलकुलेट करना AC, क्या कैलकुलेट करना बाबू, AC, ध्यान से देखो AC जो कि मैंने 17 पर लगाया है। तो आपको समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला याद है, ADC क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ट्राइंगल ADC क्या है, एक समकोण, तो पाइथागोरस प्रमेय याद होगा। तो AC बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, क्या होता है बाबू, AB स्क्वायर। यहाँ पर AD है तो AD का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर क्या हो गया बाबू, 88 64 और प्लस 225, कितना हो गया, AC स्क्वायर बराबर 269, 5 4 9, क्या हो गया 5 4 9, 6 2 8, 6 2 8, 6 2 8 और 289। AC बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 289, और 289 का वर्गमूल आपको मालूम है कि 17 होता है, जो कि आपके आंसर ये 17 वाला ऑप्शन ठीक है। मैं आता हूं 5 मिनट, बच्चे लोग की कॉपी चेक करके उसके बाद आपका मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए 2 मिनट रुक जाइए। हाँ तो बच्चों मैं चला गया था बच्चे लोग की कॉपी चेक करने के लिए। चलिए आप कहाँ तक हो गया, 45 तक, कहाँ तक हो गया था, हाँ यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, 40 तक कर लिए थे ना बाबू, हाँ 40 तक कर चुके थे।
40 नंबर तक शायद किया था, कहाँ तक किया था याद नहीं है। हाँ 40 नंबर तक किया, 17, हाँ 40 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अब आ रहे हैं 41 नंबर में। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 41 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होगा, जो कि फॉर्मूला है। एक्स को अगर भूल जाओगे तो थीटा अगर लगा दो तो याद आ जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, जो कि इस बच्चे ने गलत लगाया 1 होगा। अब आती है अगली बात, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। तो आप लोग जान सकते हैं इसको कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए, किसी वृत्त की परिधि, क्या बोल रहा है बाबू, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ध्यान से देखो 2 पाई आर दिख रहा है कॉपी पर, हाँ 2 पाई आर और बराबर उसके व्यास। तो व्यास आप लोग जानते हैं कि डी होता है और प्लस उससे 12 अधिक है। अब देखो 2 पाई आर अब बराबर डी को हम क्या मानते हैं बाबू, डी बराबर होता है 2r। क्या होता है बाबू 2r, ध्यान से देखो डी बराबर क्या फॉर्मूला है 2r, दो त्रिज्या को मिला करके एक व्यास बनाया जाता है। तो 2r और प्लस 12, अब 2r को इधर ले जाएंगे घसीट करके, तो क्या हो जाएगा बाबू 2 पाई आर माइनस 2r और बराबर 12। ध्यान से देखो बराबर 12। अब यहां पर 2r कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 2r कॉमन लिया तो अंतर में क्या बचा बाबू पाई, क्या बचा पाई माइनस 1 और बराबर में 12। अब 2 से काट दिया, 2 छक्के 12, इधर काट सकते हैं आप, बराबर में है इक्वल में। तो r इंटू पाई की वैल्यू यहां पर रखना 3.14, क्या रखना बाबू 3.14, तभी आपका आंसर आएगा। 22/7 रखिएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो 3.14 माइनस 1 अब बराबर आपके पास आ गया 6। अब इसको इधर ले जाइएगा, पहले इसको घटा लीजिए, r इंटू क्या हो जाएगा 3 में से 1 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.14 बराबर 6। अब यहां पर गुना में इधर ले जाएंगे तो भाग में, r बराबर 6/2.14। अब मैं मोबाइल से आपको काट के दिखा दे रहा हूं, मोबाइल से मैं काट के दिखा दे रहा हूं कि 2.174 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं 2.1 कितना से डिवाइड करना बाबू 6 को डिवाइड करना 2.14 से, तो 6 देख सकते हैं 6 डिवाइडेड कितना है हमारे पास 2.14 कितना आ रहा है बाबू 2.80। तो 2.80 हमारा ऑप्शन कौन सा है 2.8 ये वाला, तो ये हमारा सही आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं बराबर में क्या हो जाएगा 2.80 ये वाला देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से हमने बनाया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे आता है क्या है बाबू बात, अब आगे आती है बात, मोबाइल रख लेता हूं मैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर कितना बाबू, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 120 सेंटीमीटर, तो उनकी परिधियों का अंतर होगा। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 120 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम होगा। दो वृत्त दिया है तो दोनों को अलग अलग मान लेंगे, ये एक वृत्त और ये एक वृत्त, दो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल कितना 120, इसका दोनों का अंतर है मतलब कि घटाव है, तो आपको मालूम है। चलिए पहले इसका परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है बाबू 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो चलिए पाई आर स्क्वायर बड़ा आर मान लेंगे, इसका क्या मानेंगे बाबू पाई बड़ा आर स्क्वायर और इसका मानेंगे पाई छोटा आर स्क्वायर, ठीक है दोनों वृत्त है। तो पाई आर बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बराबर अंतर, दोनों का अंतर हो गया, वृत्त का अंतर कितना हो गया बाबू 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए इस तरीके से। अब इसका क्या है बाबू पाई आर ऐसे, तो पाई दोनों में क्या है कॉमन, तो पाई को ले लिया कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर छोटा वाला अब बराबर 120 है। अब क्या करेंगे इस पाई को इधर घसीट के ले जाना है, तो इधर क्या बचेगा बाबू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अब बराबर इधर 120 बट्टे पाई, ये हमारी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू। अब क्या करेंगे इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसका एक और चीज दिया गया यहाँ पर देखिए परिधियों का अंतर, क्या दिया बाबू परिधि का अंतर। तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो बड़े वृत्त की परिधि 2 बड़ा पाई आर और 2 पाई छोटा आर अब बराबर कितना बाबू 20 सेंटीमीटर, तो देंगे 20। अब यहां पर कॉमन ले लें हम, क्या कॉमन है बाबू 2 पाई, क्या कॉमन है 2 पाई, 2 पाई कॉमन हुआ। अब 2 पाई कॉमन जो हो गया क्या हुआ 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई कॉमन हो गया। अब यहां पर हम लगा देंगे क्या बाबू आर क्या बाबू था 2 पाई आर, 2 पाई आर माइनस यहां पर क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा बाबू आर
आर बराबर 20, 2 से 2 को काट दिया, कितना बचा बाबू 10, क्या बचा बाबू 10 बचा। अब यहाँ पर ये पाई को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, पाई को इधर ले जाएंगे, तो आर माइनस आर बराबर कितना हो गया बाबू, आर माइनस आर बराबर 10/पाई। ध्यान से देखो, ये पाई गुना में तो इधर आएगा तो भाग। पहले हमको असल में एक्चुअल ये कैलकुलेट करना था, लेकिन आपके जो क्वेश्चन में दिया मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको मैं इस तरीके से बनाया। ये समीकरण एक, पहले आपको ये काम करना है, पहले परिधि निकालना है इसका, परिधि निकालिएगा उससे आर माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसके बाद आपको निकालना है ये वाला काम। ये काम आपको सेकेंड नंबर पे करना है, ये काम पहले नंबर पर करना है। अब ये तीसरा नंबर में काम बता रहा हूं, ठीक है। ये जो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर है, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अब बराबर क्या है बाबू 120/पाई, यही चीज है। अब यहां पर क्या कर रहा है वो ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या कर रहा है वो ध्यान से देखना आपको, आर स्क्वायर माइनस आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, अब बराबर 120/पाई हो गया। यही चीज है आपके पास, ध्यान से देखिए। तो आर माइनस आर की वैल्यू हमने निकाला जो कि समीकरण 1 है 10/पाई, कितना बाबू 10/पाई, ठीक है 10/पाई। अगर मैं इसको आपको नहीं बताता तो आप कहते हैं कि सर जी डायरेक्ट परिधि बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये काम कर दिया, नहीं तो मैं डायरेक्ट ये काम करके ये काम करता तो जाके आपको इतना लंबा करने की जरूरत है नहीं पड़ती। तो आर प्लस आर, तो आर प्लस आर का आर प्लस आर रहने देंगे, आर माइनस आर की वैल्यू कितना 10/पाई बराबर 120/पाई। मैं डायरेक्ट काट सकता हूं, मैं इधर पाई तो इधर पाई काट दिया। अब 10 से काटेंगे तो कितना होगा 12 दाई के 120, 12 दाई के 120। तो इस तरीके से r प्लस आर बराबर आपके पास क्या आ गया 12, क्या आ गया बाबू r प्लस आर बराबर क्या आ गया आपके पास 12। ध्यान से देखो 12 क्या गया, तो r प्लस आर बराबर कितना हो गया 12, कितना आ गया बाबू 12, हमारे पास क्या आ गया 12। तो इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए। मैंने यहाँ पर ये जो समीकरण ये है समीकरण 2 भी, इसको एक लेना तो एक ले लीजिए, पहले ये काम करना उसके बाद ये काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण आपको इतना सारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लीजिएगा और इसको इसमें बैठा दीजिएगा, ठीक है। चलिए ले सकते हैं, उम्मीद है। अब इसका हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब हम करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। क्या बाबू 44 नंबर, दूरी 5 दिया हुआ, क्या दिया हुआ बाबू दूरी 5 है, कितना 5 है, तो दूरी आपको मालूम है कि दूरी का सूत्र क्या होता है x2√अंडर, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, नोट कर लीजिए क्वेश्चन क्या होता है 4p, क्या दे बाबू 4 और p और क्या है 1 माइनस 1 0 दूरी कितना 5। तो दूरी बराबर सूत्र होता है आपको मालूम है, दूरी बराबर क्या होता है बाबू √अंडर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कर सकते हैं। तो चलिए x1 कितना 4 और माइनस x2 कितना 1, इसका स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं या y2 माइनस y1 में करते हैं, p माइनस 0 स्क्वायर, अब बराबर 5 है इधर, और इधर क्या है बाबू √अंडर क्या हो गया 4 में से 1 गया कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे बाबू 3 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 9 और प्लस p स्क्वायर, 3 तिहाई 9 और प्लस p स्क्वायर, इधर कितना हो गया 25। अब यहाँ पर क्या करेंगे वर्ग कर, ये 5 था, सॉरी 5 था 5। अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो 5 का वर्ग करेंगे और इधर क्या हो जाएगा इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा √अंडर 9 प्लस p का स्क्वायर, इसका वर्ग जहां करेंगे रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू रूट हट जाएगा, तो ये 25 और बराबर 9 और प्लस p स्क्वायर। अब 9 को इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ में 25 माइनस 9 बराबर p स्क्वायर, 25 में से 9 क्या था बचा बाबू 16, 16 9 25 बराबर p स्क्वायर, तो p स्क्वायर का स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा रूट में चढ़ जाएगा 16 और बराबर p, तो p बराबर आपके पास क्या उपलब्ध हो गया बाबू 16 का बराबर 4, तो प्लस माइनस 4, ये हमारा आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए प्लस माइनस 4 कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 4, ये हमारा आंसर है। अब अगला प्रश्न आता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। इस तरीके हम कितने क्वेश्चन बना चुके बहुत सारा, तो इसका क्या करेंगे वर्क कर देंगे, घर जाओ बाहर जाओ, 25 का क्या होता है 5 का वर्ग होता है तो 5 हुआ, 49 7 का वर्ग तो 5/7। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप इसको देख सकते हैं, आपने कर लिया, चलिए इसको पलट देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू 5 सेंटीमीटर 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है।
यदि ओ वृत्त का केंद्र है तो ओटी की लंबाई है, ओटी की लंबाई है। मैंने इस पर टिक लगाया, देखो यहाँ पर इंग्लिश वाले में लगा हुआ 13, आप यहाँ भी लगा सकते हैं हिंदी वाले में। चलिए इसको ज्ञात कर देते। एक वृत्त है, अब इसके अंदर केंद्र है, केंद्र क्या है बाबू, ओ है। अब क्या बोल रहा है कि P से 12 सेंटीमीटर, वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा, वृत्त का एक बिंदु P ले लेते हैं यहाँ पर, इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब क्या बोल रहा है बाबू, ओटी की लंबाई क्या बोल रहा है बाबू, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो त्रिज्या यहां मिला दे इसमें, तो ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ O है और ये P है। अब यहाँ तीसरा पॉइंट क्या हुआ, T, क्या हुआ बाबू, T, मतलब कि ये वाला पूछ रहा है। तो ये आप देखिएगा तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है आपको, समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या बोलता है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ओटी स्क्वायर, ओटी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला बाबू, हमको निकालना ओटी, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हैं, आप लोग को आता ही होगा, रूट अंडर क्या आता है ओपी का स्क्वायर और प्लस पीटी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 को 25 में जोड़ोगे तो 169, 169 का वर्गमूल 13, मतलब कि ओटी बराबर हमारे पास 13। ये हमारा आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं कैलकुलेट, स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो ले सकते हैं। चलिए तो 13 आ गया आपके पास, देख लीजिए। अब उसके बाद क्या आता है 47 नंबर क्वेश्चन, ये दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात, क्या बाबू, उसकी त्रिज्या दी गई है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे, त्रिज्या का स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर 225, 7 7 49, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है बाबू, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, जैसा कि ये बना है वैसा ही 46 नंबर है, वैसा ही 48 है। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या है। देखो बाबू आज शाम भी हो रहा है, मुझे बाजार भी जाना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, फिर इसी तरीके से हम बना लेंगे किसी वृत्त के केंद्र से, ये लो वृत्त, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, ये 5 सेंटीमीटर मैं दूर स्थित कर देता हूँ एक बिंदु जिसका नाम क्या है बाबू, P, ए, क्या नाम है बाबू, ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 5 सेंटीमीटर ये दूर है, 5 सेंटीमीटर ये दूर है, और इससे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है बाबू, इसकी लंबाई कितना है बाबू, 4 सेंटीमीटर। इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या करना बाबू, इस त्रिज्या ज्ञात करना, तो ए, बी और सी हमको निकालना त्रिज्या। तो पाइथागोरस का प्रमेय के निकाल के हिसाब से आप BC बराबर क्या लिख दीजिए बाबू, ये वृत्त की जो त्रिज्या है इसके बराबर क्या हो जाएगा, आपको कर्ण में से घटा देते हैं, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, AC कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आप लोगों को ये तो मुंह पर ही आ गया होगा, 25, पीछे हटिए बाबू, 25 माइनस 4 का 16, 16 में से 25, 25 में 16 गया 9, और 9 का वर्गमूल 3, हमारे पास जो कि आंसर आ गया 3। 3 वाला ऑप्शन कौन सा बाबू, देख लो इसको सही से, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। 3 वाला ऑप्शन कौन सा बाबू, ये 48 हो गया। अब करेंगे 49। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान है, तो साइन 90 डिग्री का मान आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर 0 डिग्री के वैल्यू भी 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 का 1 और माइनस 1 का 1 बराबर क्या, 1 में से 1 गया 0, ये हमारा आंसर 0 वाला कौन सा है बाबू, ये। अब इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्राइंगल PQR में QR को बिंदु S तक बढ़ा गया, QR को बिंदु S तक बढ़ा गया, तो हम ट्राइंगल PQR बना ले, ट्राइंगल ये हो गया QR, अब QR को क्या है S तक बढ़ा गया, यहां तक बढ़ा गया S तक, चलो S तक बढ़ा दिया। अब क्या बोल रहा बाबू, जिससे PRS 120 डिग्री, PRS एंगल PRS कितना हो रहा है यहाँ पर, PRS 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहा है PQR 60 डिग्री, PQR मतलब कि ये वाला एंगल कितना 60 डिग्री, तो आपको ये वाला एंगल पूछेगा, कौन वाला पूछ रहा बाबू, QPR ये वाला QP, ये मतलब कि ये एंगल, तो आप लोगों को मालूम होगा, ये चीज आपको मालूम होगा कि बहिष्कोण जो होता है क्या होता है, इन दोनों को योग करने पर ये जो आएगा ये होगा, इन दोनों के योग का ये बहिष्कोण बनेगा, ये वाला जो कोण एंगल बनेगा ये वाला 120 डिग्री, इन दोनों के एंगल का जोड़ का, तो यहां पर कुछ नहीं तो x मान लीजिए, मतलब कि x + 60 और बराबर 120, और x बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस 60 क्या हो जाएगा बाबू, x बराबर 60 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि मैंने लगाया है।
तो चलिए, मैं आज ये बच्चे ने लगाया हुआ है, मुझे मालूम नहीं कि यह का सही है या गलत, मैं आगे अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को। 50 तक ही अभी सॉल्व किया है, अभी मुझे अपलोड भी करना पड़ेगा इसको। चलिए ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए।